इसको वेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? वेंस। वेंस है। और ये जो है यहाँ पर वेन जो आई है दिख रहा है कहाँ पे आ रहा है? हार्ट। ये हिस्सा क्या है? हार्ट का है। ठीक है, बस वही। और जो लाल रंग में दिख रही है ये क्या है? आर्टरी है। क्या है? आर्टरी। और यहाँ चले आइए आप, यहाँ देख रहे हैं ये किडनी है। क्या है? किडनी। और ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज ये क्या करता है? इसकी बीटा कोष क्या है? इंसुलिन हार्मोन को बनाती है। क्या बनाती है? जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। ठीक है, यहाँ से आ जाइए। अब देखिए किडनी से ये जो है यहाँ पतली सी पीली सी निकली हुई वेन ना, ये जो है नली है, ये इसको यूरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेटर। यूरेटर मतलब जो यूरिन यहाँ बनता है, मूत्र बनता है, उसमें बीच बीच में एकत्रित होकर यहाँ आ जाता है। ये क्या बोलते हैं? इसको यूरेटर कहा जाता है या इसको मूत्राशय बोलते हैं। ठीक, बस वही नहीं। अब इसमें देखिए ये जो वेन है और ये आर्टरी, ये जांघ में जाती है। ठीक है, ये जांघ में शुद्ध ब्लड को ले जाती है, जांघ से अशुद्ध रक्त को ले आकर के वेनाकुलर के माध्यम से हार्ट पहुंचाती है। ठीक, तो ये किडनी का काम क्या है? फिल्टर करना, ये ब्लड में आए हुए गंदगियों को उसको सफाई करता है। तो उसको क्षणिक जो होता है बचता है यूरिया, यूरिक एसिड इत्यादि जो हो वो सल्फेट वगैरह ये यूरिन से बाहर निकल जाता है। बस में ही नहीं। तो ये पैनक्रियाज समझ में आ गया। ये क्या काम करता है? इंसुलिन बनाता है। और जब लोगों को ये खराब हो जाता है ऑर्गन, तो ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए उसको अलग से इंसुलिन की टैबलेट दी जाती है, उसको इंजेक्शन दिया जाता है। ये इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी। अब आइए इधर देखिए, ये है हार्ट। बस में नहीं, हार्ट। ये क्या देख रहे हैं? ये हार्ट। यहाँ पर हार्ट पर मुट्ठी की शेप के आकार का, इसमें 4 चैम्बर होते हैं। कितने कोष्ठक होते हैं? 4। बायां और दायां। ये बीच में से 2 भागों में बटा होता है। तो इसका ब्लड इसमें, इसका ब्लड इसमें जो है जा नहीं पाता। ठीक है, इसमें इम्प्योर ब्लड आता है, इसमें प्योर ब्लड आता है। दाएं भाग में अशुद्ध रक्त, सुना नहीं, और बाएं भाग में शुद्ध रक्त। तो जब ब्लड यहाँ से आता है, ये जो है इस वेन के द्वारा फेफड़े में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? फेफड़े। वहाँ से प्योर होता है, फिर आर्टरी के माध्यम से जाता है, और जो है फिर फुफ्फुस धमनी उसको बोलते हैं, फुफ्फुस धमनी से बाहर जाता है, और फुफ्फुस वेन से अंदर आता है। ठीक है, ये ऑप्शनल होता है। सभी नसों में अशुद्ध रक्त बहता है, सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी फुफ्फुस शिरा को छोड़कर उल्टा होता है उसका। ठीक है, बस नहीं। अब यहाँ पर चैम्बर जो बना हुआ है इसका, दायां आलिन दायां निलय, बस नहीं, दायां आलिन दायां निलय, बायां आलिन और बायां निलय। और ये जब ये खुलता है तो दूसरा पिछड़ता है, ये ब्लड को वापस जाने नहीं देता, एक दूसरे मिलने नहीं देता। बस नहीं। तो जब कभी वह इसकी नसों में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो ब्लड उसको पंप नहीं कर पाता। ठीक है, जिससे जो है ब्लॉकेज आने लगता है, लोगों को हार्ट अटैक की बीमारी हो सकती है। ठीक, बस नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आ जाइए चेहरे में, इस तरह से आँख का स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पर जो है क्या सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती है। सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा लार को उत्पन्न करती है। बस में नहीं, बस में। ये लड़कियों थोड़ा थोड़ा हेड डाउन करो। अगेन बेसिक जानकारी ले लीजिए। अब ये लंग करता क्या है? जब आप सांस लेते हो तो इसमें एयर जाती है, जब एयर जाती है तो ये फूलता है। ठीक है, क्या होता है? इसमें क्या होता है? ऑब्जर्वेशन। किसका ऑब्जर्वेशन होता है? इसका ऑब्जर्वेशन होता है। क्या छोड़ता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें छोड़ता है, जिससे ये ऑक्सीजन जब ब्लड में मिलता है ऑक्सीग्लोबिन हीमोग्लोबिन बनता है। क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का प्योर हो जाता है। समझ नहीं? प्यूरिफिकेशन का। जब धूल मिट्टी इत्यादि या फिर कोई सिगरेट पीता है, ठीक है, या गांजा पीता है, धूम्रपान करता है, तो फेफड़े में लोग खराब हो जाते हैं, सड़ जाता है। ठीक है, इसलिए ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। समझा नहीं? और ये फेफड़ा प्रयोग कर देता है, तब हृदय के कहाँ जाता है ब्लड? बाएं भाग में आ जाता है। ठीक है, वहाँ से निकलकर शरीर के अन्य भागों में जाता है। फेफड़े के बाद जो है यहाँ बस में यहाँ पर क्या होता है? लीवर होता है फेफड़े के नीचे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है?
लीवर क्या करता है, ये पाचन का कार्य करता है, सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि लीवर कहलाती है। इसके 3 लोग होते हैं, कितने? 3, 1 2 3। और ये क्या है, ये है आमाशय। जब भोजन आप करते हो, जब भोजन करते हैं तो इसोफेगस के माध्यम से ये जो है आता है, ठीक है। आमाशय कहाँ आता है, आमाशय में आता है। और ये आमाशय के द्वारा इसमें जो है जो भोजन आता है, इसके द्वारा एक आकार जो है यूवी एक बना हुआ है, इसको ड्यूडम कहते हैं, ग्राणी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राणी कहते हैं। भोजन जब इसमें आता है, इसमें क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बनता है इसमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सीएल बनता है, जिससे भोजन अम्लीय हो जाता है। लेकिन अम्लीय जब भोजन हो जाएगा तो पचेगा नहीं, तब क्या होगा, तब जो है लीवर से, गॉलब्लैडर से ये जो है पतली ट्यूब आती है, जिसको क्या बोलते हैं, बाइल डक्ट बोलते हैं, पित्तवाहिनी। उसे पित्त आता है, ड्यूडेनम में मिलता है। ड्यूडेनम में जब मिलता है तो भोजन में जब आएगा अम्लीय भोजन क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, अर्थात उदासीन होने के बाद तभी भोजन पचेगा, समझ नहीं। और तभी इसका संतुलन बिगड़ जाता है, तब आपको क्या होता है, एसिडिटी हो जाती है, वोमिटिंग होती है, पित्त बढ़ जाता है। तो मतलब ये सारी चीज़ों का जो शरीर में बनावट होती है, उसका नियमित मात्रा नियमित रहना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, अपच हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी, इस बात नहीं। इसके बाद वहाँ से भोजन कहाँ आता है, ड्यूडेनम के माध्यम से पाचन हो जाता है। छोटी आँत जो है, छोटी आँत में भोजन का पाचन पूर्णतः हो जाता है। इसके बाद ये इसको कोलन कहते हैं, समझे, ये इसको बड़ी आँत बोलते हैं, बात नहीं। छोटी आँत और बड़ी आँत का जो जंक्शन होता है, ज्वाइंट होता है, वहाँ एक कामा के आकार का स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको अपेंडिसाइट्स कहते हैं। कभी भोजन के क्रम उसमें सड़ करके भर जाता है तो क्या होता है, अपेंडिक्स फूल जाता है, उसको काट करके बाहर निकालना पड़ता है, बस नहीं। तो इसमें जब भोजन आ जाता है तो यहाँ पर पानी क्या एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक। इसके बाद यहाँ होता है रेक्टम नलाशय, जहाँ पर जो है गंदा पदार्थ है एकत्रित होता है, यहाँ केवल अभ्यासन के बाद इसके बाद बाहर निकाल दिया जाता है, बस नहीं। ये हो गया मस्तिष्क, क्या है, मस्तिष्क के बीचों 2 भाग हो जाते हैं, ठीक है, एक दायां और एक बायां। मस्तिष्क के कितने भाग हो गए यहाँ, 2, दायां और बायां, ठीक है। दायां भाग जो है बाएं शरीर के बाएं भाग को कंट्रोल करता है, और बायां भाग शरीर के दाएं भाग को कंट्रोल करता है। आप चीज, अगर आपके सिर में दाएं में चोट लग गई तो बायां भाग आपका दिक्कत हो सकती है, पैरालिसिस हो सकता है, मूवमेंट रुक सकता है, हाथ का उठना, पैर का चलना, ये सब मूवमेंट रुक सकता है। और बाएं भाग में चोट लग जाएगा तो दाएं भाग, इसके जो है कितने भाग होते हैं, 2। कितने भाग हो गए इसके, 2, ठीक है। अब इसमें से ये जो है ब्रेन का ब्रेन एक टुकड़ी होती है, इसी में फिट होता है, देख रहे हो, ये ब्रेन होता है, इसके अंदर आता है, ऊपर से जाता है, इसके ऊपर से ओपन किया गया, ठीक है। और यहाँ रीढ़ की हड्डी जो देख रहे हैं, जो तार जैसे सेक्शन वगैरह है, ये रीढ़ की हड्डी बीच से स्पाइनल कार्ड जाता है, और स्पाइनल कार्ड यहाँ जो है मेडुला ऑब्लंगेटा बनाता है, ठीक है, गर्दन में मेडुला ऑब्लंगेटा बनाता है, और यहाँ से इसके अंदर जाता है, यहाँ से चोट लग जाती है तो ये जो है डिस्टर्ब डैमेज हो जाता है, जिससे आदमी की मृत्यु हो जाती है। और चोट लगने के बाद अगर सिर में चोट लगी, किसी याद रखो, किसी को सिर में चोट लगी है और उसको बार बार वोमिटिंग हो रही है, उल्टी हो रही है, ये समझो कि उसका जान खतरे में है, बस नहीं। तब उसको कहाँ ले जाना पड़ता है, हॉस्पिटल तुरंत ले जाना चाहिए। और वहाँ पर CT MRI होता है, किस ब्रेन के किस भाग में चोट लगी है उसको लेकर उसका ट्रीटमेंट होता है, तब जाकर के वो बच सकता है।